नमस्कार। धनवान बने हम वर्कशॉप में मैं संजय कुमार निषाद एक बार फिर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जो इस वीडियो में आज पहली बार शामिल हो रहे हैं, यानी कि इस वर्कशॉप के जो पिछला सारे वीडियो नहीं देखे हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि वे पहले इस वर्कशॉप के सारे वीडियो को देख लें, समझ लें, एक्सरसाइज को कर लें, फिर इस वीडियो को देखें तो उन्हें पर्याप्त लाभ मिलेगा। पिछला वीडियो देखने के लिए दो तरीके हैं। एक तो आप प्लेलिस्ट पर जाके मन से मंजिल तक धनवान बने हम प्लेलिस्ट को सेलेक्ट करें। दूसरा तरीका है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके भी आप पिछला सारा वीडियो देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले यह भी बताना मैं आवश्यक समझता हूं कि यह वर्कशॉप धनवान बनने के लिए है। अतः जो पहले से ही धनवान है या जिनकी इच्छा धनवान बनने की नहीं है, या जो YouTube पर या इस तरह के सोशल मीडिया पर सिर्फ मनोरंजन के लिए वीडियो देखते हैं, उनके लिए यह वर्कशॉप नहीं है। कृपया करके वे अपने समय का सदुपयोग कहीं और कर सकते हैं। अगर आपकी इच्छा धनवान बनने की है तो आपका इस वर्कशॉप में एक बार फिर से स्वागत है। साथ ही धनवान बनने का निर्णय लेने के लिए आप बधाई के पात्र हैं। मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आप हमारे साथ बने रहें। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक आग्रह और भी है कि अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ लाभ मिल सकता है या मिल रहा है, और आपके परिवार के अन्य सदस्य को भी इस वर्कशॉप के वीडियो को देखना चाहिए, आप उन्हें इस वर्कशॉप का वीडियो शेयर अवश्य करें। आप अपने रिश्तेदारों को, मित्रों को भी शेयर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि उन्हें इसकी आवश्यकता है, वे इसके योग्य हैं, तो आप शेयर अवश्य कीजिए। वे लोग जो इस वीडियो से लाभ ले रहे हैं, एक बार मैंने पहले भी कहा था कि यह वर्कशॉप बिल्कुल मुफ्त में नहीं है। असल में दुनिया में कुछ भी मुफ्त में नहीं है। नथिंग के बदले समथिंग चाहना धनवान बनने का लक्षण नहीं है। इसका मतलब यह भी नहीं है कि मैं आपसे कुछ रुपये पैसे का डिमांड कर रहा हूं। देने का मतलब हमेशा रुपये पैसे से नहीं हो सकता है। आप चाहें तो मुझे धन्यवाद भी दे सकते हैं, थैंक्स बोल सकते हैं। मेरे मेहनत के लिए यह काफी होगा। यह भी एक रहस्य है कि थैंक्स बोल के, धन्यवाद बोल के हम दूसरे को क्या देते हैं। इसके लिए भी एक दिन पूरा टॉपिक होगा, लेकिन तत्काल इतना जान लें कि इस वीडियो के बदले अगर आपको कुछ देना हो मुझे, तो आप
थैंक्स बोल सकते हैं या धन्यवाद बोल सकते हैं। अब आगे आप जब पिछली वीडियो को देखेंगे तो उसमें 2 प्रकार के वीडियो को पाएंगे, जिसे हम 2 भाग में बांटे हैं। एक थ्योरी है और दूसरा प्रैक्टिकल है। एक दिन थ्योरी का वीडियो अपलोड होता है और उसके दूसरे दिन प्रैक्टिकल का वीडियो अपलोड होता है। कुछ वीडियो में प्रैक्टिकल के जो है उसमें इस तरह का कोई भूमिका नहीं होता, सीधे कोई एक्सरसाइज, एफर्मेशन या प्रे होता है, उसमें डिक्लेरेशन होता है। हालांकि वह लाभदायक है, लेकिन इस वर्कशॉप का सीधे रूप से वह पार्ट नहीं है। फिर भी आप उसे देख सकते हैं। हालांकि उसे देखने के बाद आपको समझना भी पड़ेगा, उसमें समय लगेगा। लेकिन जिस वीडियो में इस तरह का भूमिका है वह सीधे इस वर्कशॉप का भाग है। थ्योरी सुन के, समझ के प्रैक्टिकल करें, यानी कि अभ्यास करें, और यह ध्यान रखें कि तर्क वितर्क नहीं करें, सवाल नहीं उठाएं। अगर ऐसा करेंगे तो आप लाभ से वंचित हो जाएंगे। उससे पहले आप छोड़ सकते हैं। जब लाभ ही नहीं लेना हो तो समय बर्बाद करके कोई फायदा नहीं है। यह कोई जरूरी नहीं है कि सभी वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आपको लगता है यह हमारे काम का नहीं है तो आप कभी भी छोड़ सकते हैं। एक चेतावनी भी दे दूं, या इसे आप डिस्क्लेमर कर सकते हैं। यह जरूरी नहीं है कि इस वर्कशॉप के सारे वीडियो को देखकर या अमल कर आप धनवान बन ही जाएंगे। इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि धनवान बनना आपके विचार और निराकार तत्व के विचार के बीच बेहतर तालमेल बनने के बाद ही हो सकता है। और यहां वही किया जा रहा है कि आप वैचारिक रूप से इतना मजबूत हो जाएं कि निराकार तत्व से आपके विचार का बेहतर संबंध स्थापित हो जाए। यहां यही हो सकता है। लेकिन हो सकता है किसी वजह से आपका विचार निराकार तत्व के विचार के साथ तालमेल, या यूं कहें बहुत बढ़िया तालमेल नहीं बैठा पाते हैं, तो फिर धनवान बनना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा कई बार होता है, तालमेल नहीं भी हो सकता है। उसका कारण है, कई वीडियो में जैसे बताया भी जा चुका है, सीधे तौर पर कि आपको कुछ सीखने के लिए
अपनी पुरानी मान्यताओं को, सामाजिक धार्मिक मान्यताओं या विश्वासों को हो सकता है छोड़ना पड़े। अगर आप नहीं छोड़ पाते हैं तो मन में द्वंद्व होना शुरू हो जाएगा, आक्रोशित होना शुरू हो जाएगा। इसे विस्तार से बताया भी जा चुका है। पहली बात। दूसरी बात यह भी है कि प्रत्येक लोगों का जो जरूरत है वह अलग अलग होता है और लोग अपनी जरूरतों के हिसाब से ही काम करते हैं और उसी अनुसार से उनकी रिस्क लेने की क्षमता भी होती है। अगर आपको इसे विस्तार से समझना है तो मैं बता दूं, किसी उद्योग या कंपनी में जो कामगार होते हैं या कर्मचारी होते हैं या वर्कर्स होते हैं, उसके 3 श्रेणी होते हैं। पहला वो जो दिहाड़ी पर काम करते हैं, यानी कि जिसका हिसाब किताब प्रत्येक दिन या ड्यूटी खत्म होने के बाद हो जाता है, उसे साधारणतया कैजुअल वर्कर कहते हैं। दूसरे तरह के वर्कर वे होते हैं जिनको मासिक वेतन मिलता है, यानी कि उनका हिसाब किताब मंथली होता है। समानता हुए उस कंपनी या उद्योग के अस्थाई या परमानेंट वर्कर होते हैं, कर्मचारी होते हैं। तीसरे प्रकार के वे वर्कर होते हैं जो ना तो दिहाड़ी पर काम करते हैं ना मासिक वेतन पर काम करते हैं। उनको कंपनी का कुछ शेयर चाहिए, यानी कि कंपनी के मालिकाना हक के लिए काम करते हैं। एक तरह से कंपनी के कुछ हिस्सों का वह मालिक होते हैं। तो तीनों का काम करने का नजरिया, उनकी जरूरतें अलग अलग होती है, उसको एक साथ क्लब नहीं कर सकते हैं। हो सकता है तीनों एक ही काम करे, लेकिन तीनों की जरूरत अलग अलग है। उस हिसाब से उनकी वेतन भी या आय भी अलग अलग है। जहां पहले दो में नुकसान की कोई संभावना नहीं है, वहीं जो शेयर कंपनी के रखते हैं या मालिकाना हक कुछ हिस्से का रखते हैं, उसे नुकसान भी हो सकता है जब कंपनी को नुकसान हो। तो सबकी जरूरतें अलग अलग है। यहां हम उनके लिए बात नहीं कर रहे हैं और करना चाहते भी नहीं हैं कि जो सिर्फ छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसे कमाना चाहता है। सीधे तौर पर यह कह सकते हैं कि रोजगार संबंधी बात नहीं होगी। सिर्फ खाने के लिए वह धनवान बनने का हिस्सा नहीं है। छोटी जरूरतों को पूरी करने के लिए काम करना वह धनवान बनने का हिस्सा है भी नहीं।
इसलिए अगर वे लोग जो सिर्फ गुजारा भर धन कमाने के लिए यह वीडियो देख रहे हैं, तो मैं पहले बता दूं कि शायद उनकी अपेक्षा की पूर्ति नहीं हो पाएगी। वे चाहें तो इस वर्कशॉप को छोड़ सकते हैं, क्योंकि धनवान बनने का जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वह विचार से शुरू होता है, आवश्यकताओं से नहीं कि ये जरूरत है हमारी, हम आज क्या खाएंगे। अगर उसकी पूर्ति हो जाए तो एक न एक दिन हम धनवान हो जाएंगे। ऐसे सोचने वाले हो सकता है कभी धनवान ना। और यहां मैं एक बात और बता दूं, यह कभी भूल मत करें कि ऐसा सिर्फ जिसे हम गरीब कहते हैं या कम पढ़ा लिखा कहते हैं, सिर्फ वही सोचते हैं। ग्रुप ए अधिकारी भी इस तरह की सोच रखते हैं, जो मेरे जानकार भी हैं। तो इस भ्रम में नहीं रहना है कि ऐसी सोच सिर्फ गरीब या कमजोर परिवार वालों के लोगों का होता है, किसी का भी हो सकता है। फिर उनके साथ वही होगा जो उस तरह के सोचने वालों के साथ होता है। उस पर हम चर्चा नहीं करना चाहते हैं। वह निरर्थक चर्चा हो जाएगा और उसे जानना भी नहीं है। एक वीडियो में मैंने यह भी कहा है और आज उसको फिर रिपीट भी कर लें कि जब आप धनवान बनने की ओर कदम बढ़ाएं तो आपका सारा प्रयास, फोकस धनवान बनने की ओर होना चाहिए, न कि गरीबी का आप अध्ययन करें। न तो गरीबी का अध्ययन करें, न गरीब का अध्ययन करें, न गरीब मानसिकता का अध्ययन करें, न गरीबी में गुण बताने वाले, संतोष करने वाले प्रवचनों का श्रवण करें यानी सुने। ऐसा नहीं करना है। इन सब चीजों से दूर रहना है। गरीब से भी दूर रहना है, गरीब मानसिकता से भी दूर रहना है, गरीबी में सुख बताने वाले प्रवचन से भी दूर रहना है, गरीबी का अध्ययन भी नहीं करना है, कारण निवारण भी उसका नहीं ढूंढना है। आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ धनवान बनने पर होना चाहिए। हो सकता है यह अटपटा लगे। अगर आपको लगता है कि यह सही नहीं है, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि गरीबों से घृणा करें आप, लेकिन सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि उससे आप दोस्ती भी नहीं करें। मानना ना मानना यह आपके ऊपर निर्भर करता है। जब नहीं मानना हो तो फिर आगे बढ़ने जानने से कोई फायदा नहीं। आप जानते बहुत कुछ है, हम सब जानते हैं। यह मुझे भी पता है, आपको भी पता है, बहुतों को पता है। आप किसी से भी यहां पूछ लें, वे एकदम सा बोल उठेंगे मुझे सब कुछ पता है। वाकई में पता होता भी है। यह कमेंट निगेटिव नहीं है, यह भी जान लें। मैं कोशिश करता हूं निगेटिव कमेंट नहीं करूं। बताने का कोई ना कोई मकसद होता है। निगेटिव कमेंट नहीं है, यह नकारात्मक मेरा उस पर
आक्षेप नहीं है, वे जानते भी हैं, यह सच भी है। हो सकता है वो हमसे ज्यादा जानते हो, आपसे भी ज्यादा जानते हो, लेकिन वे सिर्फ चक्रव्यूह में फंसे क्यों हैं? एक्शन लेना नहीं चाहते हैं, उस पर काम करना नहीं चाहते हैं। रामू को सब पता है बिल गेट्स के बारे में। एक चुटकुला भी है, आप चुटकुला की तरह आप इसे लें। रामू को बिल गेट्स के बारे में सब कुछ पता है। क्या बिल गेट्स को रामू के बारे में पता है? बिल गेट्स को रामू के बारे में पता नहीं है, इसीलिए वह बिल गेट्स है, या उनके नाम के जगह कोई और नाम रख दें आप, अडानी रख दें, अंबानी रख दें। रामू को सब कुछ पता है उन सबों के बारे में, इसलिए रामू रामू ही है। तो यह मत सोचिए कि सब पता होने के बावजूद भी लोग सफल हो जाएंगे। यह सफलता की गारंटी नहीं है, यह धनवान बनने की गारंटी नहीं है। यहां सिर्फ विचार को परिपक्व किया जाएगा। अगर आपका विचार परिपक्व नहीं है, वह आकार में नहीं बदलेगा। जब आकार में नहीं बदलेगा तो निराकार तत्व के साथ या निराकार तत्व को वह अपनी मांग नहीं बेच सकेगा, उनकी कोई डिमांड नहीं हो सकेगी आपके मन की। जब कोई डिमांड ही नहीं होगी, मांग ही नहीं होगी, तो पूर्ति कहां से? इसीलिए सारा प्रयास होगा यहां कि आपके विचार का, कि आपके मन में जो विचार उठ रहे हैं वह सही हो और वह निराकार तत्व के साथ उसका बेहतर तालमेल हो। इस वर्कशॉप में थ्योरी और एक्सरसाइज सिर्फ इसीलिए कराया जा रहा है और उसका यहां कोई विशेष मकसद नहीं है कि यह बता दें, यह कोई शॉर्टकट तरीका बता दें कि आप धनवान बन जाएंगे। असल में ऐसा कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। आप यह जान लें कि जो पेड़ तैयार है उसमें कुछ ज्यादा खाद पानी देके हो सकता है उसका ग्रोथ बढ़ा ले। जब पेड़ ही नहीं होगा तो मिट्टी में आप खूब खाद पानी देंगे तो पेड़ बड़ा होगा? नहीं हो सकता। तो जो अमीर बनने का कहीं पाठशाला है शिक्षा देने वाले, ऐसा नहीं मैं मजाक कर रहा हूं या निगेटिव कमेंट है जो धन के बारे में ही सारी कुछ पढ़ाते हैं, उसको कह सकते हैं वह धनवान बनाने का ही पाठशाला है। लेकिन वो तब है जब पेड़ लगा। जब पेड़ ही नहीं लगा हो तब वे कुछ नहीं कर सकते हैं। मतलब जब आपके मन में कोई विचार ही नहीं पैदा हो रहा है, उसको आप समझ ही नहीं पा रहे हैं, तब तो आपके पास कुछ नहीं है।
धनवान बनने का जो भी विचार आएगा, सबसे पहले उसका विरोध आपका मन करेगा। एक वीडियो में यह बताया भी गया है कि आपके मन में हमेशा शोर शराबा चलते रहता है, पहले उसको बंद करना पड़ेगा। अगर आप उसको बंद नहीं करते हैं तो आप जो सुनना चाहते हैं वह सुन नहीं पाएंगे, जो करना चाहते हैं वह कर नहीं पाएंगे। बनना कुछ और था, पूरे जिंदगी भर काम कुछ और कर रहे हैं। परिणाम क्या होता है, हम रोज कोसते हैं अपने काम को, लेकिन करते वही जीवन भर है। तो ऐसी स्थिति में धनवान बनना मुश्किल है। इन सब बातों का पता लगाना और बताना यह कोई आसान काम नहीं है। अगर आपको लगता है यह आसान काम है, तब तो आप धनवान बनने की राह पर कई कदम आगे चल चुके हैं। फिर आपको रिजल्ट देना चाहिए। अगर कहीं फंसे हुए हैं तब तो यह विरोधाभास है। उस विरोध को हटाइए। जब तक आपका तालमेल बढ़िया नहीं हो पाता है निराकार तत्व के साथ, तब तक विरोध होता रहेगा। तालमेल को बेहतर करने के लिए यहां सब कुछ बताया जा रहा है। ये अभ्यास उसी का एक पार्ट है। विचार सुदृढ़ हो, मजबूत हो, सही दिशा में हो। वैसे तो यह माना जाता है कि हमारे मन में रोज कई हजार विचार आते हैं। कुछ लोग 60,000 बोलते हैं, कुछ लोग 90,000 बोलते हैं, कुछ लोग 80,000 भी बोलते हैं। 60,000 भी अगर माने तो यह विचार कम नहीं होता है, यह बहुत ज्यादा है। मैं मानता हूं कि सिर्फ एक भी विचार सही आ जाए और उस पर एक्शन लिया जाए तो धनवान बनने के लिए वही काफी है। 60,000 छोड़िए, 70,000 या 80,000, 90,000 छोड़िए, सिर्फ एक ही विचार काफी है। एक ही विचार सही आ जाए। एक विचार को सही करने के लिए या उसी विचार को सही करने के लिए यह भूमिका है। यह एक्सरसाइज का वीडियो है और मैं समझता हूं कि यह भूमिका कुछ लंबी हो गई है। तो आगे से जब कोई नई एक्सरसाइज की वीडियो होगी और इस तरह की भूमिका होगी, आप 1-2 बार सुन लें इसे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, करना क्या है। फिर उस वीडियो में इसको यहां से आप स्किप कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं इसको। जहां सिर्फ अभ्यास जहां से शुरू होगा, आप वहीं से उसको शुरू कर सकते हैं। इससे समय भी बचेगा और आपको यह नहीं लगेगा कि रोज रोज हम एक ही बात को दोहरा रहे हैं, तिहरा रहे हैं। हालांकि यह प्रत्येक वीडियो में दिया जाएगा ताकि जो नए लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे पहली बार, उनको शुरू में ही यह कह दे रहे हैं कि वे इसको देखने के पहले के सभी वीडियो देखें, और यहां तक जब देख लेंगे तब फिर आगे से
वे भी उसी तरह करेंगे जैसे पुराने लोग कर रहे हैं। इस तरह से उनका समय भी बचेगा। तो आज जितनी बातें इसमें हुई, हालांकि यह सभी वीडियो में डालेंगे जो अभ्यास के होंगे, लेकिन जब आप इसे एक बार या दो बार देख सुन लेंगे तो फिर आपको इसे देखने की आवश्यकता नहीं है। आप तब तक मैं मानता हूं कि वैचारिक रूप से सुनने लायक, समझने लायक या हमें कुछ बताने लायक हो चुके हैं। मैं यह कभी नहीं मान रहा हूं कि मैं बोल रहा हूं। मैं यह मान के चल रहा हूं बोल तो आप रहे हैं, मैं माध्यम। अगर इसे समझ नहीं पा रहे हैं तो इसका मतलब पिछला सभी वीडियो आप नहीं देखे हैं। तो इस भ्रम में भी कभी नहीं रहना है कि मैं बोल रहा हूं, मैं बता रहा हूं। यह दरअसल बोल तो आप ही रहे हैं, मैं सिर्फ वक्ता, माध्यम। मैं ऐसा मानता हूं और कुछ दिनों के बाद आप भी मान जाएंगे। आपका विचार भी वही है जो मेरा विचार है। इसीलिए इतने घंटे हमारे साथ। नहीं तो मैं शुरू में, बाद में, बीच बीच में भी कहते रहता हूं, आप छोड़ के जा सकते हैं। जो मुझे कुछ बताने लायक नहीं है वे बैठे रहने से भी मुझे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। तब मैं नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि संकेत तो आप ही देते हैं। मैं इस बात को मानता हूं, मैं इस बात को समझता हूं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि अगर आपको लगता है कि यह आपके लायक नहीं है वर्कशॉप, तो आप छोड़ के जा सकते हैं। मेरा उद्देश्य धन कमाना नहीं है, मेरा उद्देश्य धनवान बनने का है। इस बात को आप समझें। मेरा उद्देश्य धन कमाना नहीं है, मेरा उद्देश्य धनवान बनने का है। मैं अपने उद्देश्य की ओर आप सबको सहभागी बना रहा हूं। उसमें हो सकता है कि कभी मुझे विशेष फायदा हो जाए या कभी आपको ज्यादा फायदा हो जाए। यह भी एक दिन जानेंगे कि मैं आज यह क्यों बोल रहा हूं, किस आधार पर बोल रहा हूं। ऐसा नहीं कि मैं तुक्के में बात कर रहा हूं। हाँ, लेकिन तर्क वितर्क नहीं करना है। यह मान के चलना है मैं जो बोल रहा हूं यह कल्पना शक्ति की बदौलत नहीं बोल रहा हूं कि ये ऐसे हो सकता है, वैसे हो सकता है। जैसे कोई कहानीकार या उपन्यासकार उपन्यास लिख देते हैं, वैसी कल्पना शक्ति मेरे पास नहीं है। मैं उसका उपयोग भी नहीं कर रहा हूं। मैं वही बोल रहा हूं जो आप बोलना चाह रहे हैं, आपके अंदर है वो। ठीक है, यहां तक सब स्पष्ट है। आगे से जब भी एक्सरसाइज का वीडियो देखें तो यहां तक स्किप कर सकते हैं। सहूलियत के लिए यहां के बाद मैं ऑडियो फॉर्म में रखूंगा। सिर्फ आवाज होगी मेरी, वीडियो नहीं होगा।
तो आप देख लें, वहां तक स्किप करके वहां से आप अभ्यास शुरू कर सकते हैं। तो चलिए आज का अभ्यास अब शुरू करते हैं कुछ सेकंड के बाद। अभ्यास करने के लिए यह जरूरी है कि आप एक शांत जगह पर आराम से बैठे हों, यानी आप ना तो गाड़ी चला रहे हों और ना तो किसी मशीन पर काम कर रहे हों। यह भी ध्यान रखें कि कोई डिस्टरबेंस ना हो। शांत जगह पर सीधे बैठ जाएं, कंधा को सीधा करें, अपनी रीढ़ को सीधा करें, सामने की ओर थोड़ा ऊपर की ओर देखें। अब कोमलता से आंखें बंद कर लें। अपनी सांसों की गति को सामान्य करें, यानी कि सांसों की गति न तो बहुत तेज हो न बहुत कम हो। अगर कोई बाध्यता नहीं हो तो जोर से, नहीं तो धीरे धीरे मेरे साथ या मेरे बाद बोलना शुरू करें। शुरू में मेरे बाद अगर बोलेंगे तो अच्छा रहेगा, इसीलिए मैं पर्याप्त गैप दे दूंगा 2 वाक्यों के बीच में। तब तक आप उसे एक बार बोल लेंगे, फिर मैं दूसरा वाक्य शुरू करूंगा और कुछ समय के बाद मैं कहूंगा कि अब मेरे साथ साथ बोलें, और उसके बाद आपको मन ही मन बोलना है, यानी कि आपका ओठ खुलना नहीं चाहिए, ओठ बंद हो। तो अभी जोर से बोलेंगे, अगर कोई बाध्यता नहीं हो तो, नहीं तो धीरे धीरे भी बोल सकते हैं। अब मेरे बाद बोलेंगे आप। मैं एक वाक्य बोलता हूं। धनवान बनने का एक निश्चित तरीका है, एक निश्चित रास्ता है। मैं उस निश्चित तरीके को अपना रहा हूं एवं उस निश्चित रास्ते पर चल रहा हूं। संसार में अवसर की प्रचुरता है। मेरे लिए भी अनगिनत अवसर मेरे सामने है। मैं अपने लिए एक बेहतर अवसर चुन रहा हूं, जिससे मेरा जीवन सुखमय बन रहा है। अब इसी को फिर रिपीट करूंगा। धनवान बनने का एक निश्चित तरीका है, एक निश्चित रास्ता है। मैं उस निश्चित तरीके को अपना रहा हूं एवं उस निश्चित रास्ते पर चल रहा हूं। संसार में अवसर की प्रचुरता है। मेरे लिए भी अनगिनत अवसर मेरे सामने है। मैं अपने लिए एक बेहतर अवसर चुन रहा हूं, जिससे मेरा जीवन सुखमय बन रहा है। धनवान बनने का एक निश्चित तरीका है, एक निश्चित रास्ता है। मैं उस निश्चित तरीके को अपना रहा हूं एवं उस निश्चित रास्ते पर चल रहा हूं। संसार में अवसर की प्रचुरता है। मेरे लिए भी अनगिनत अवसर मेरे सामने है।
मैं अपने लिए एक बेहतर अवसर चुन रहा हूं जिससे मेरा जीवन सुखमय बन रहा है। धनवान बनने का एक निश्चित तरीका है, एक निश्चित रास्ता है। मैं उस निश्चित तरीके को अपना रहा हूं एवं उस निश्चित रास्ते पर चल रहा हूं। संसार में अवसर की प्रचुरता है। मेरे लिए भी अनगिनत अवसर मेरे सामने है। मैं अपने लिए एक बेहतर अवसर चुन रहा हूं जिससे मेरा जीवन सुखमय बन रहा है। धनवान बनने का एक निश्चित तरीका है, एक निश्चित रास्ता है। मैं उस निश्चित तरीके को अपना रहा हूं एवं उस निश्चित रास्ते पर चल रहा हूं। संसार में अवसर की प्रचुरता है। मेरे लिए भी अनगिनत अवसर मेरे सामने है। मैं अपने लिए एक बेहतर अवसर चुन रहा हूं जिससे मेरा जीवन सुखमय बन रहा है। धनवान बनने का एक निश्चित तरीका है, एक निश्चित रास्ता है। मैं उस निश्चित तरीके को अपना रहा हूं एवं उस निश्चित रास्ते पर चल रहा हूं। संसार में अवसर की प्रचुरता है। मेरे लिए भी अनगिनत अवसर मेरे सामने है। मैं अपने लिए एक बेहतर अवसर चुन रहा हूं जिससे मेरा जीवन सुखमय बन रहा है। धनवान बनने का एक निश्चित तरीका है, एक निश्चित रास्ता है। मैं उस निश्चित तरीके को अपना रहा हूं एवं उस निश्चित रास्ते पर चल रहा हूं। संसार में अवसर की प्रचुरता है। मेरे लिए भी अनगिनत अवसर मेरे सामने है। मैं अपने लिए एक बेहतर अवसर चुन रहा हूं जिससे मेरा जीवन सुखमय बन रहा है। धनवान बनने का एक निश्चित तरीका है, एक निश्चित रास्ता है। मैं उस निश्चित तरीके को अपना रहा हूं एवं उस निश्चित रास्ते पर चल रहा हूं। संसार में अवसर की प्रचुरता है। मेरे लिए भी अनगिनत अवसर मेरे सामने है। मैं अपने लिए एक बेहतर अवसर चुन रहा हूं जिससे मेरा जीवन सुखमय बन रहा है। धनवान बनने का एक निश्चित तरीका है, एक निश्चित रास्ता है। मैं उस निश्चित तरीके को अपना रहा हूं एवं उस निश्चित रास्ते पर चल रहा हूं। संसार में अवसर की प्रचुरता है। मेरे लिए भी अनगिनत अवसर मेरे सामने है। मैं अपने लिए एक बेहतर अवसर चुन रहा हूं जिससे मेरा जीवन सुखमय बन रहा है। धनवान बनने का एक निश्चित तरीका है, एक निश्चित रास्ता है। मैं उस निश्चित तरीके को अपना रहा हूं एवं उस निश्चित रास्ते पर चल रहा हूं। संसार में अवसर की प्रचुरता है। मेरे लिए भी अनगिनत अवसर मेरे सामने है। मैं अपने लिए एक बेहतर अवसर चुन रहा हूं जिससे मेरा जीवन सुखमय बन रहा है।
धनवान बनने का एक निश्चित तरीका है, एक निश्चित रास्ता है। मैं उस निश्चित तरीके को अपना रहा हूं एवं उस निश्चित रास्ते पर चल रहा हूं। संसार में अवसर की प्रचुरता है। मेरे लिए भी अनगिनत अवसर मेरे सामने है। मैं अपने लिए एक बेहतर अवसर चुन रहा हूं जिससे मेरा जीवन सुखमय बन रहा है। अब मेरे साथ आप लोग बोलेंगे, लेकिन आपका ओठ बंद हो, यानी कि यह आवाज आपको दोनों कानों के बीच में सुनना है और इसे धीरे धीरे पूरे शरीर में महसूस करना है कि जैसे जैसे यह आवाजें आपके पूरे शरीर से आ रहा हो। तो चलिए शुरू करते हैं। धनवान बनने का एक निश्चित तरीका है, एक निश्चित रास्ता है। मैं उस निश्चित तरीके को अपना रहा हूं एवं उस निश्चित रास्ते पर चल रहा हूं। संसार में अवसर की प्रचुरता है। मेरे लिए भी अनगिनत अवसर मेरे सामने है। मैं अपने लिए एक बेहतर अवसर चुन रहा हूं जिससे मेरा जीवन सुखमय बन रहा है। धनवान बनने का एक निश्चित तरीका है, एक निश्चित रास्ता है। मैं उस निश्चित तरीके को अपना रहा हूं एवं उस निश्चित रास्ते पर चल रहा हूं। संसार में अवसर की प्रचुरता है। मेरे लिए भी अनगिनत अवसर मेरे सामने है। मैं अपने लिए एक बेहतर अवसर चुन रहा हूं जिससे मेरा जीवन सुखमय बन रहा है। धनवान बनने का एक निश्चित तरीका है, एक निश्चित रास्ता है। मैं उस निश्चित तरीके को अपना रहा हूं एवं उस निश्चित रास्ते पर चल रहा हूं। संसार में अवसर की प्रचुरता है। मेरे लिए भी अनगिनत अवसर मेरे सामने है। मैं अपने लिए एक बेहतर अवसर चुन रहा हूं जिससे मेरा जीवन सुखमय बन रहा है। धनवान बनने का एक निश्चित तरीका है, एक निश्चित रास्ता है। मैं उस निश्चित तरीके को अपना रहा हूं एवं उस निश्चित रास्ते पर चल रहा हूं। संसार में अवसर की प्रचुरता है। मेरे लिए भी अनगिनत अवसर मेरे सामने है। मैं अपने लिए एक बेहतर अवसर चुन रहा हूं जिससे मेरा जीवन सुखमय बन रहा है। धनवान बनने का एक निश्चित तरीका है, एक निश्चित रास्ता है। मैं उस निश्चित तरीके को अपना रहा हूं एवं उस निश्चित रास्ते पर चल रहा हूं। संसार में अवसर की प्रचुरता है। मेरे लिए भी अनगिनत अवसर मेरे सामने है। मैं अपने लिए एक बेहतर अवसर चुन रहा हूं जिससे मेरा जीवन सुखमय बन रहा है। धनवान बनने का एक निश्चित तरीका है, एक निश्चित रास्ता है। मैं उस निश्चित तरीके को अपना रहा हूं एवं उस निश्चित रास्ते पर चल रहा हूं। संसार में अवसर की प्रचुरता है। मेरे लिए भी अनगिनत अवसर मेरे सामने है। मैं अपने लिए एक बेहतर अवसर चुन रहा हूं जिससे मेरा जीवन सुखमय बन रहा है। धनवान बनने का एक निश्चित तरीका है, एक निश्चित रास्ता है। मैं उस निश्चित तरीके को अपना रहा हूं एवं उस निश्चित रास्ते पर चल रहा हूं। संसार में अवसर की प्रचुरता है। मेरे लिए भी अनगिनत अवसर मेरे सामने है। मैं अपने लिए एक बेहतर अवसर चुन रहा हूं जिससे मेरा जीवन सुखमय बन रहा है। धनवान बनने का एक निश्चित तरीका है, एक निश्चित रास्ता है। मैं उस निश्चित तरीके को अपना रहा हूं एवं उस निश्चित रास्ते पर चल रहा हूं। संसार में अवसर की प्रचुरता है। मेरे लिए भी अनगिनत अवसर मेरे सामने है। मैं अपने लिए एक बेहतर अवसर चुन रहा हूं
जिससे मेरा जीवन सुखमय बन रहा है। धनवान बनने का एक निश्चित तरीका है, एक निश्चित रास्ता है। मैं उस निश्चित तरीके को अपना रहा हूँ एवं उस निश्चित रास्ते पर चल रहा हूँ। संसार में अवसर की प्रचुरता है, मेरे लिए भी अनगिनत अवसर मेरे सामने है। मैं अपने लिए एक बेहतर अवसर चुन रहा हूँ, जिससे मेरा जीवन सुखमय बन रहा है। धनवान बनने का एक निश्चित तरीका है, एक निश्चित रास्ता है। मैं उस निश्चित तरीके को अपना रहा हूँ एवं उस निश्चित रास्ते पर चल रहा हूँ। संसार में अवसर की प्रचुरता है, मेरे लिए भी अनगिनत अवसर मेरे सामने है। मैं अपने लिए एक बेहतर अवसर चुन रहा हूँ, जिससे मेरा जीवन सुखमय बन रहा है। अब अपने दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ें और दोनों आंखों पर अपनी हथेलियों को रखें। धीरे से आंखें खोलना शुरू करें और हथेलियों को हटा लें। सामने की तरफ, चारों तरफ देखें। इस अभ्यास को आप दिन में या शाम में किसी भी समय कर सकते हैं और कोशिश करें कि कम से कम इसे लगातार 21 दिनों तक करें। आज का यह अभ्यास समाप्त होता है। धन्यवाद।